हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। कंफ्यूजन की स्थिति कल से बनी हुई है स्टूडेंट्स में कि आखिर क्या पढ़ना है हमें। आने वाले जो एग्जाम है जैसे जेएलओ हो गया, एपीओ हो गया, जुडिशरी हो गया, तो पढ़ें क्या, पुराना वाला पढ़ें या नया वाला पढ़ें, इसको लेके बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है स्टूडेंट्स में। तो इसीलिए मैं इस समस्या का समाधान करने के लिए ही यहां पर आया हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है। जैसे जेएलओ का कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा, देखिए स्टूडेंट्स में कैटेगरी काफ़ी है। कैटेगरी इस बात की कि कोई स्टूडेंट जेएलओ का एग्जाम दे रहा होगा, कोई एपीओ का एग्जाम दे रहा होगा, कोई जुडिशरी का एग्जाम दे रहा होगा। कभी कभी ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि फिक्स होता है उनका कि मुझे जेएलओ ही देना है। किसी स्टूडेंट का फिक्स होगा मुझे बस एपीओ ही देना है, किसी का होगा सेट कि मुझे जुडिशरी देना है। कोई ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि उनको सभी चीज़ों को देना है, जेएलओ भी देना है, एपीओ भी देना है, जुडिशरी भी देना है, सभी चीज़ों को देना है। लेकिन सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन की स्थिति है ये है कि आखिर मुझे पढ़ना क्या है, मैं पुराना पढ़ूं कि नया पढ़ूं, ये सबसे बड़ी आपकी कंफ्यूजन की स्थिति है। तो इसी आपकी जो समस्या है उसी का समाधान आज मैं करूंगा। बस शर्त यह है कि आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। देखिए प्रश्न क्या है कि अब आगे क्या पढ़ना है, ठीक है, इसके संबंध में हमें बात करना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा अभी बिल आपका रखवाया गया है लोकसभा में 3 बिल के संबंध में। आपके जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इन 3 चीजों को रखवाया गया है, ठीक है, लोकसभा में। अभी आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पे क्या है, आपको मैंने कल वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आपको बताया कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस का नाम पूरा चेंज हो जाएगा। जो सबसे बुरी चीज लगी है वो ये है कि आखिर नाम के साथ क्यों छेड़छाड़ हो रही है, नाम क्यों चेंज कर दिया इन्होंने। ठीक है, आपने सेक्शन कम कर दिए, ज्यादा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, परिवर्तन करना था, आप इस चीज को एक्सेप्ट करिए। कोई भी स्टूडेंट सिर्फ अपने नजरिए से ना देखिए, आप इस चीज को एक्सेप्ट करिए कि परिवर्तन करना था, आवश्यक था। इसी स्टूडेंट में बहुत लोग जब पढ़ते रहे होंगे तब ये कहते रहे होंगे कि भाई इसमें परिवर्तन करना चाहिए। आज परिवर्तन हो गया तो वो उसके विरुद्ध हो गए। नहीं, आप देखिए परिवर्तन करना है और परिवर्तन किया गया है, अच्छा किया गया है। एक बार आप उठा के देखिएगा जो भी आपका अभी नया आया हुआ है, सेक्शन जो कम हो गए हैं, ज्यादा हो गए, एक बार आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो जो भी किया गया अच्छा किया गया, लेकिन जो ये नाम चेंज किया गया ये नहीं सही है हमारे हिसाब से। आपकी क्या राय है ये आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। देखिए नाम जो आईपीसी रखा गया था, भारतीय दंड संहिता नाम था इसका, इंडियन पैनल कोड। अब हर कोई व्यक्ति ये समझ सकता था कि भाई भारतीय दंड संहिता अर्थात दंड लिखा हुआ है तो दंड का प्रावधान आपका यहां है, आईपीसी में है, बताया गया, हर कोई समझता था। अब भारतीय न्याय संहिता लिखा गया। देखिए नई चीजों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन नाम के हम फेवर में नहीं रहेंगे इनके कि नाम इन्होंने रख दिया भारतीय न्याय संहिता। भाई हमारा जो नाम चला आ रहा था भारतीय दंड संहिता, आईपीसी हम लोग पढ़ते थे तो वो एकदम सही था, सटीक था वो नाम भारतीय दंड संहिता। हर व्यक्ति के जुबान पर था कि भैया क्या पढ़ रहे हो, आईपीसी पढ़ रहे हैं, इंडियन पैनल कोड पढ़ना है। अब हमें क्या पढ़ना है, अब क्या बोलेंगे, भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहे हैं। तो देखिए सोच समझ के पहले भी नाम रखा गया था तो नाम में कोई दिक्कत नहीं थी। भारतीय दंड संहिता से हमें यह पता चलता है कि भाई जो हम एक्ट आईपीसी पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, ये दंड का प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को कितना दंड दिया जाएगा, ये प्रावधान है। दूसरी चीज, जैसे इन्होंने सीआरपीसी का नाम चेंज कर दिया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया। अब ये क्या बात हुई, अब सीआरपीसी का नाम क्या था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। अब ये क्या था, दंड प्रक्रिया संहिता। ये ध्यान दीजिए यहां क्या था, यहां भारतीय दंड संहिता था। आईपीसी का नाम क्या था, आईपीसी का नाम भारतीय दंड संहिता था। इससे ये पता चलता था कि हां दंड का प्रावधान है। अब सीआरपीसी में क्या नाम था, सीआरपीसी में था दंड प्रक्रिया संहिता।
इससे क्या पता चलता था कि भैया ये प्रक्रिया लिखा गया है, ये प्रोसीजर की बात करता है, यहां प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर किया जाता है। कोई भी यदि दंड पा गया है तो न्यायालय में मुकदमा चलेगा, तो उसका प्रोसेस क्या होगा, कैसे ट्रायल होगा, कैसे सजा मिलेगी, ये सब चीजें कहां हमें सीआरपीसी बताता है। तो अब इसका नाम चेंज करने का क्या मतलब है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब सोचिए, अब आप क्या कहेंगे, अब क्या पढ़ रहे हैं, सीआरपीसी क्या कहेंगे, हम भाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ रहे हैं। पता चलेगा क्या, सीआरपीसी पढ़ रहे हैं। कितना अच्छा नाम था पहले, दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है। अब वैसे ही एविडेंस, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 कर दिया गया। यहां था आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, अब यहां विधेयक आ गया। तो ये हमें नहीं लगता कि ये औचित्यपूर्ण है नाम को चेंज करना। नाम वही रखना चाहिए था, जो था वो बेस्ट था, नाम जो पहले था हमारे हिसाब से। आपकी राय हो सकता है कि कुछ अलग होगी, ठीक है, लेकिन मेरी राय जो है कि जो नाम पहले था वो सबसे बढ़िया था। अब बात करते हैं सेक्शन की। जो ये बात हो रही है कि भाई सेक्शन बढ़ गए, घट गए, कुछ बढ़ नहीं गए हैं, हाँ घटे हैं। जो बढ़ा है मैं बताऊंगा कैसे वो बढ़ रहे हैं सेक्शन आपके। जैसे ये आईपीसी आपने देखा, आईपीसी का पहले क्या पूरा टोटल सेक्शन थे 511 हम लोग पढ़ा करते थे टोटल, अब कितने हो गए 356। ये तो कम हो गए, फालतू के जो सेक्शन थे उनको हटा दिया गया, ठीक है। आईपीसी का बोझ थोड़ा कम हो गया। दूसरा सीआरपीसी 484 पहले थे, 533 हो गए। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बढ़ा दिया, बढ़ा नहीं है। आप समझिए बात को, बढ़ा नहीं है। आप समझिए, जब हम पढ़ते थे सेक्शन 53A, फिर सेक्शन 54A, सेक्शन 55A, ऐसे करके मान लीजिए पढ़ते थे। एक एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें क्या किया गया, एक 53 रहा करता था, दूसरा 53A रहा करता था, ठीक है। इसमें क्या किया गया, 53A क्या है, ये अलग से एक सेक्शन बना दिया गया। अर्थात जो ABC कैपिटल करके अलग से संशोधन करके सेक्शन बनाए गए थे, वो क्या कर दिए गए हैं, उनको अलग से एक सेक्शन के रूप में डाल दिया गया है। तो यही इन्होंने जगह ले लिया है इसको। बात समझ में आई? तो ये आप एक सीरियल क्रम में पढ़ते चले आएंगे। जैसे 53 ये आपका था, तो ये 54 हो जाएगा, 53 एक की जगह 54। एक एग्जांपल बता रहा हूं, वहां तो मान लीजिए अलग सेक्शन रहेगा, ये एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि ए वाला है, उसके नीचे आ जाएगा, एक अलग सेक्शन का रूप धारण कर लेगा, ठीक है। इसीलिए जो 484 था वो कितना हो गया, 533 हो गया। इसमें कुछ सेक्शन भले ही ऐड किए गए होंगे मगर बहुत ज्यादा नहीं। यही जो सेक्शन ए बी सी करके जितने भी थे उसको अलग सेक्शन बना के ये क्या हो गया, संख्या क्या हो गई, वो ज्यादा हो गई है, ठीक। तीसरी चीज, इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट में टोटल आपके 167 आपके सेक्शन थे। इसमें क्या किया गया, 170 कर दिया गया, 3 सेक्शन आपके और जोड़ दिए गए। इसमें भी वही किया गया है, जहां इंपॉर्टेंट लगा है उनको, ए बी वाला मैटर था उसको खत्म किया गया और उसको अलग से सेक्शन बना दिया गया, ठीक है। तो इसीलिए वो 170 हो गया। तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं आपको। तो ये हमने बता दिया कि कहां ये कम हो रहा है, कहां ये ज्यादा हो रहे हैं सेक्शन। तो ज्यादा हो रहे हैं, इससे मत डरिएगा कि ज्यादा हो गए। आप पहले भी उतना पढ़ा करते थे और आज भी उतना ही पढ़ेंगे आप, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हुई बात सेक्शन की, ये हुई बात आपके इनके नाम की। अब मेन टॉपिक पे आते हैं हम, जिसके लिए हमने वीडियो बनाई है। पहला प्रश्न कि क्या जेएलओ के लिए यही आपका पैटर्न रहेगा कि नया पैटर्न पढ़ना पड़ेगा हमें? आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये सब क्या हमें पुराना पैटर्न से ही आएगा कि नए पैटर्न से आएगा? तो मैं आपको बता दूं, जेएलओ के एग्जाम में, आईपीसी तो नहीं आता फिलहाल, तो जेएलओ के एग्जाम में जो पुराना आपका पैटर्न है वही चलेगा, ठीक है। एक बात समझिएगा आप इस चीज को, जैसे ये आपका बिल है ना, ये कहां गया है, अभी ये लोकसभा में गया, यहां से पास होके कहां जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, फिर कहां जाएगा, जब दोनों जगह से पास हो जाएगा तो ये जाएगा राष्ट्रपति के पास, ठीक है।
राष्ट्रपति इस पे अपना साइन वाइन कर देते हैं, तब जाके कहीं ये एक्ट का रूप धारण लेगा और फिर बाद में ये गजट के माध्यम से क्या होगा, लागू किया जाएगा। तब आपको ये चीजें पढ़नी होंगी। तो ये जो कार्यक्रम है ये इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने वाला है, इसके लिए टाइम लगेगा। कम से कम हमें लगता है 5 से 6 महीने तो लगना ही लगना है, इससे आपका कम नहीं लगेगा, जहां तक उम्मीद है मेरी। तो इसलिए जेएलओ का जो एग्जाम है, आप जितने भी स्टूडेंट हैं, जो पुराना है आपका पैटर्न चला आ रहा है वही आप पढ़ेंगे, उसी से ही एग्जाम होगा जेएलओ का, ठीक है। और जेएलओ ही नहीं बल्कि 2023 में जितने भी एग्जाम होंगे वो सभी पुराने पैटर्न पर ही होंगे। जो भी है, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, पुराना वाला सेक्शन, उसी पर ही आधारित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यूपी एपीओ की बात करूं मैं, यदि वो लास्ट में अक्टूबर नवंबर तक वैकेंसी आ जाती है तो उस यूपी एपीओ में भी आपको यही पढ़ना होगा, पुराना वाला, जो पुरानी सीआरपीसी है, एविडेंस है, आईपीसी है, यही सब आपको पढ़ना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि वैकेंसी 2024 में आती है तो 2024 तक यदि इन्होंने एक्ट का रूप बना दिया, लागू कर दिया, तो आपको नए पैटर्न पे पढ़ना होगा। वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि आपका एग्जाम किस आधार पे होगा, पुराने पैटर्न पे होगा कि नए पैटर्न पे होगा, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। और एक चीज और महत्वपूर्ण चीज आपके लिए है कि मान लीजिए आप ये कहते हैं कि भाई हमें जुडिशरी देना है, जुडिशरी देना है 2024 तक, मान लीजिए जुडिशरी आती है हमारी, यूपी की है या अन्य स्टेट की, कहीं की भी, तो आपको लग रहा होगा अब हम लोग तैयारी कैसे करें। तो भाई क्या आप हमें ये बताइए कि जुडिशरी में क्या यही 3 आपके पेपर आते हैं क्या? नहीं ना, इसके अलावा भी पेपर हैं। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि जो अन्य पेपर हैं उनको पहले तैयार कर लीजिए। यदि आपकी मन में ये डर है कि ऐसा ना हो कि हम आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस पुराना वाला पढ़ लें और पता चला कि नया वाला उन्होंने कह दिया कि नहीं भैया पुराना वाला काम नहीं चलेगा, नए वाले से ही आपको पढ़ना है, ये मैं 2024 वाले में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो नए वाला ही पढ़ना है। तो इसके लिए आप इनके अलावा जो भी पेपर है आपके जुडिशरी में आता है या किसी भी अन्य एग्जाम आप देने जा रहे हैं जो 2024 तक पढ़ने वाला है, तो उसके लिए आप क्या करिए, इनके अलावा जो भी आपका पेपर है पहले आप उसको तैयार कर लीजिए। जैसे मैं आप बात करूं यूपी जुडिशरी की, मान लीजिए बात करते हैं, तो यहां ये 3 पेपर तो आते ही आते हैं जुडिशरी में, यूपी जुडिशरी के। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है, टीपीए पढ़ सकते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस तैयार कर सकते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर सकते हैं, फिर क्या है, फिर आप इंटरनेशनल लॉ तैयार कर सकते हैं। पेपर की कमी नहीं है, आप इतना तो तैयार के करके बैठ जाइए। ऊपर से आपके सिर्फ लॉ ही नहीं है बल्कि जीएस भी पूछा जाता है, जीएस तैयार करिए आप, करंट अफेयर देखिए, हिस्ट्री देखिए, ज्योग्राफी देखिए, जो भी आपके जीएस का पार्ट है उसको तैयार करिए। तो आपके पास टाइम कहाँ है, आप इनको छोड़े रहिए ना। यदि आपको ऐसा डर है कि हो सकता है कि चेंज हो जाए, तो सबसे पहले आप इनको कंप्लीट करिए, ठीक है, जिसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। सीपीसी है, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। इसके बाद सीपीसी मान लीजिए है, तो सीपीसी भी आपका प्रोसीजर में आता है, उसको तैयार कर लीजिए आप। तो ये सब आप तैयार करिए, इसको आप छोड़ दीजिए, अभी जब आएगा तब आप लास्ट में इसको तैयार कर लीजिए। कम से कम टाइम तो बचेगा ना आपका, आप ये तो तैयार करके बैठे रहेंगे ना। तो ये हमें आपको बताना था। आई होप मैंने सभी का जो डाउट है लगभग क्लियर कर दिया होगा। तो आप जेएलओ वाले जो अभी लेटेस्ट आपका जो भी एग्ज़ाम इस समय होगा, हमारे हिसाब से जेएलओ ही होगा, तो जेएलओ के लिए आप पुराना पैटर्न ही फॉलो करेंगे, पुरानी आपकी सीआरपीसी, पुराना एविडेंस, यही सब आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें नया पैटर्न लागू नहीं होगा। और जहां तक मेरी उम्मीद है 2023 तक तो कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। 2023 तक यदि कोई भी वैकेंसी आती है तो आपको पुराने पैटर्न पे ही एग्जाम देना होगा, ठीक है।
अब 2024 में क्या होगा वो बात की बात होगी। तो 2024 के लिए आप क्या करेंगे मैंने आपको बता दिया कि आप इसको छोड़ सकते हैं, बाकी चीजें आप तैयार कर लीजिए यदि आपको डाउट है कि हो सकता है कि पैटर्न चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं। अब यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो आप बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अब ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।